नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। वक्त चला यूपी की 75 बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस महामारी घोषित, सरकार कर रही है पीड़ितों के समुचित इलाज की व्यवस्था। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में राम भरोसे चिकित्सा व्यवस्था वाले फैसले पर लगाई रोक। हाईकोर्ट ने कहा ऐसे आदेश ना दे जिन पर अमल ना हो सके। यूपी में कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या में थोड़ी बढ़ोतरी, घटी मृतकों की संख्या। यूपी बोर्ड के 100 वर्ष के इतिहास में पहली बार हाई स्कूल का परिणाम आया 100%। पहली बार हाई स्कूल में 100% छात्र छात्राएं हो रहे हैं पास। गोरखपुर में रिटायर्ड दरोगा व उनके परिवार के लोगों की हत्या करने वाले शातिर बदमाश राघवेंद्र पर डीजीपी ने इनाम राशि बढ़ाकर की 2.5 लाख रुपए। लखनऊ का बायोटेक पार्क ब्लैक फंगस में कारगर इन्फेक्टोरिसिन बी का बढ़ाया उत्पादन, खास टेक्नोलॉजी से बनाई जाती है ये मेडिसिन। मेरठ में भयावह हुए हालात, 90 पार हुई ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या, 24 घंटे में 10 नए मामले आए सामने। मेरठ में मिग 21 क्रैश में शहीद पायलट अभिनव चौधरी ने सिर्फ ₹1 लेकर की थी शादी, खूब हुई थी सराहना, शहादत से पसरा मातम। जिलाधिकारियों को की बड़ी लापरवाही आई सामने, नियमों की जमकर उड़ाई गई धज्जियां, बिना तलाशी के ही बैरकों को खोला। मेरठ में चोरी के विरोध में 2 पक्षों में पथराव व फायरिंग, युवक को लगी 3 गोली, पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। हरदोई में बारात लेकर पहुंचा दूल्हा, मंडप दिखा न दुल्हन, बैरंग लौटी बाराती, गाजे बाजे के साथ कई बारात बिना दुल्हन के आ गई वापस। अलीगढ़ के दीनदयाल संयुक्त चिकित्सालय व एक निजी अस्पताल में ब्लैक फंगस के मिले 2 संदिग्ध मरीज, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। अलीगढ़ में तेज बारिश के चलते प्राचीन अचलेश्वर मंदिर का एक बड़ा हिस्सा ढहा, विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी ने कार्यकर्ताओं समेत किया धरना प्रदर्शन। आजमगढ़ में बारिश बनी मुसीबत का सबब, जल भराव के चलते राहगीरों को करना पड़ रहा भारी कठिनाइयों का सामना। आजमगढ़ में एक युवक ने फिलिस्तीन के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपनी गाड़ी पर फिलिस्तीन का झंडा लहराने की अपील की। जांच पड़ताल के बाद अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लखनऊ में बेखौफ चोरों ने पंच परमेश्वर मंदिर में की चोरी, चोर मंदिर का शीशा तोड़कर सारे रुपए पैसा निकालकर हुआ फरार। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। मैनपुरी में दबंगों की दबंगई का मामला आया सामने, जहां अज्ञात हमलावरों ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक युवक के ऊपर किया जानलेवा हमला। मारपीट में युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। शाहजहांपुर में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में हासिल की सफलता। बदमाश के कब्जे में पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध असलाह बरामद किया है। अज्ञात व्यक्तियों ने लूटे महिला के पैसे, पति के इलाज के लिए पैसे लेकर जा रही थी महिला, पुलिस ने कार्रवाई कर दिया आश्वासन। सुल्तानपुर में कच्ची शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत से परिवार वालों में मचा हड़कंप। जानकारी मिलते ही पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। आगरा के जोन्स मिल कंपाउंड बम विस्फोट कांड के मुख्य आरोपी के खिलाफ पुलिस और प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। डीएम के आदेश के बाद निर्माणाधीन बिल्डिंग को किया गया सील।
अलीगढ़ में गांव की सड़कों को बनवाने के लिए ग्रामीणों ने प्रशासन से की कार्रवाई की मांग, लेकिन प्रशासन ने अभी तक नहीं की कोई कार्रवाई। बुलंदशहर में पुलिस ने बाइक चोरों को किया गिरफ्तार। बाइक सवार चोरों ने एक महिला के साथ की थी लूट। चोरों के पास से पुलिस ने 9,000 रुपए बरामद किए। हमीरपुर के सरकारी अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात फार्मासिस्ट के साथ कोतवाली प्रभारी ने किया भद्रता से आहत होकर स्वास्थ्य कर्मी ने कोतवाली प्रभारी के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। जालौन में जिला अधीक्षक ने कोर्ट के आदेश के बाद 14 बंदियों को 90 दिनों के पैरोल पर रिहा किया है। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने निःशुल्क अटल भोजनालय की शुरुआत। अटल बिहारी फाउंडेशन लॉकडाउन की बंदी में असहाय लोगों को देगी निःशुल्क भोजन। राजधानी लखनऊ में डीएम अभिषेक प्रकाश द्वारा कोविड-19 मोबाइल वैन की हरी झंडी दिखाकर की गई शुरुआत। मोबाइल टेस्टिंग वैन के द्वारा की जाएगी कोरोना संक्रमण की जांच। लखनऊ में अग्रवाल समाज द्वारा अग्रसेन पब्लिक स्कूल में कोरोना मरीज व उनके तीमारदारों व गरीबों को किया गया खाने की थाली का वितरण। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा हौसला अफजाई करने के लिए पहुंचे। रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र में पैसों के लेन देन में एक युवक को मारी गई गोली। युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया है भर्ती। रायबरेली में युवक को दबंगई करना पड़ा महंगा। ग्रामीणों ने दबंग को मौके से पकड़कर जमकर की पिटाई। दबंग को ग्रामीणों ने पुलिस को सौंपा। शाहजहांपुर में आंगनबाड़ी केंद्र पर हुई धांधली मामले में लोगों ने संबंधित अधिकारियों से की कार्रवाई की मांग। अधिकारियों ने कहा मामला संज्ञान में आने पर होगी उचित कार्रवाई। उन्नाव में ग्राम हिंदू खेड़ा में 45 साल के ऊपर के लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। जागरूकता कार्यक्रम के दौरान डॉक्टरों के साथ गांव के प्रधान मौके पर रहे मौजूद। मुरादाबाद में गैस एजेंसी के नाम पर साइबर ठगों के द्वारा 3.25 लाख रुपए की गई ठगी। पीड़ित ने साइबर ठगों के खिलाफ साइबर थाने में तहरीर देकर मुकदमा कराया दर्ज। हाथरस में कोरोना से पत्नी की मौत के बाद वियोग में युवक कूदा ट्रेन के आगे। जिला अस्पताल में उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज में कराया गया है भर्ती। यूपी सरकार ने तय किया 4 सीटी स्कैन का अधिकतम शुल्क। 2500 रुपए से ज्यादा लेने पर होगी इसकी कार्रवाई। कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका के चलते जिला प्रशासन ने शुरू की तैयारियां। ग्रेटर नोएडा स्थित जिम्स अस्पताल सहित विभिन्न अस्पतालों में बिस्तरों की जा रही है व्यवस्था। आगरा में सालों से प्रशासनिक मदद के लिए गुहार लगाते अनाथ बच्चों ने उठाया सवाल। हमारी मदद नहीं कर रही है सरकार। अब निजी अस्पताल में भी लगने लगी कोरोना की वैक्सीन। कानपुर के रेजेंसी हॉस्पिटल को मिली 2500 डोज। कोरोना संक्रमण व लॉकडाउन के कारण अप्रैल मई में एक्सपायर होने वाली ड्राइविंग लाइसेंस 30 जून तक होंगे मान्य। नई तारीख के लिए करना होगा इंतजार। मुनाफे की मेहनत पर मौसम ने लगाया घाटे का ताला। वाराणसी में बेमौसम बरसात से सब्जी की फसल हुई प्रभावित। गोरखपुर में ठगों ने कोरोना काल में निकाला ठगी का नया तरीका। बेटे व रिश्तेदार का करीबी बताकर ठग रहे हैं जालसाज। सुंदरलाल बहुगुड़ा के जंगल और जमीन की लड़ाई में बीएचयू ने जोड़ा जल हरित मिशन को दिया वैज्ञानिक ध्यान। सहारनपुर से फिर दिखी हिमालय की पहाड़ियां। बिजनौर से पर्वत के साथ दिखा रेनबो का मनमोहक नजारा।
रायबरेली में हुई डिप्टी सीएम केशव प्रसाद के बेटे की शादी, पूरी सुरक्षा के साथ कौशाम्बी से आई बारात। शादी में कई प्रमुख नेता और अधिकारी रहे मौजूद। लखनऊ में सूरज की रोशनी से दूर होगा सामुदायिक शौचालयों का अंधेरा, यूपी ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं की पहल। मुरादाबाद में गैस एजेंसी के नाम पर ठग लिए 2,91,000 रुपए, पीड़ित ने साइबर ठगों के खिलाफ साइबर थाने में तहरीर देकर कराया मुकदमा दर्ज। लखनऊ में देह व्यापार करने वाले का भंडाफोड़, असम की 5 युवती समेत 7 लोग हुए गिरफ्तार। मुरादाबाद के बिलारी में शराब पीने के बाद बिगड़ी 2 मजदूरों की तबीयत, एक की मौत, जांच में जुटी पुलिस। एसटीएफ ने मुख्यमंत्री का ओएसडी बनाकर अधिकारियों से फर्जी जांच के नाम पर वसूली करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। गिरोह में शामिल 4 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के सभी विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों में होगा एक समान पाठ्यक्रम, नए सत्र से लागू होगा नियम। लखनऊ के मेदांता में जफर याब जुलानी के ब्रेन की सफल सर्जरी, आजम खां की तबीयत में भी हुआ सुधार। यूपी के विश्वविद्यालयों में शिक्षक भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव, अब होगी लिखित परीक्षा, अभ्यर्थी को कक्षा पढ़ने आने का भी देना होगा प्रस्तुतिकरण। यूपी में ब्लैक फंगस से बचाव व इलाज के लिए समिति गठित, एसजीपीजीआई के निदेशक प्रोफेसर धीमान करेंगे अध्यक्षता। लखनऊ में वसूली में पकड़े गए अस्पतालों के रद्द हो सकते हैं लाइसेंस, सीएम के निर्देश पर प्रशासन करेगा संस्तुति। लखनऊ में कोरोना कर्फ्यू लगने के बाद से लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या में आ रही है कमी, उपकरणों की बिक्री भी हुई कम। लॉकडाउन एवं कोरोना का अब रेलवे पर भी दिखने लगा असर, रद्द की गई राजधानी एक्सप्रेस। पीलीभीत में शासन ने की बड़ी कार्रवाई, वेंटिलेटर न चलने पर 2 अस्पताल के सीएमएस को किया गया निलंबित। सात साल से एपीएस भर्ती का इंतजार कर रहे प्रतियोगी छात्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अध्यक्ष को दिया गया ज्ञापन। प्रयागराज में दिखा पुलिस का मानवीय चेहरा, अपनों का इनकार तो पुलिस ने किया अंतिम संस्कार, बीमारी से हुई थी बुजुर्ग की मौत। प्रयागराज में टीकाकरण केंद्रों में छिड़ी है संक्रमण के खिलाफ जंग, गर्मी और कतार भी नहीं डिगा पा रही है हौसला। विश्वविद्यालयों में अब वैकल्पिक विषय की तरह छात्र ले सकेंगे एनसीसी, यूजीसी ने छात्र छात्राओं को दी है सुविधा। प्रयागराज में कोविड-19 से जान गंवाने वाले रेलकर्मियों को श्रद्धांजलि, आर्थिक सहायता देने की कर्मचारी संगठनों ने की अपील। प्रयागराज में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भेजा पत्र, व्यापारियों ने जताई चिंता, कहा कोविड-19 ने रोजगार के लिए बढ़ाई है मुश्किलें। वाराणसी में ग्रामीणों के हिस्से का टीका लगवा रहे हैं शहरी, स्लॉट नहीं मिलने पर गांव की ओर किया रुख। वाराणसी में 3% तक पहुंची कोरोना संक्रमण दर, 8,672 की जांच में 254 लोग संक्रमित।
पीएचयू के 2 प्रोफेसर के साथ 1 लाख से अधिक की ठगी, रिपोर्ट दर्ज कर जांच में जुटी है पुलिस। वाराणसी क्राइम ब्रांच और पुलिस वाराणसी क्राइम ब्रांच और पुलिस 10 लाख रुपए रंगदारी मामले की तफ्तीश में जुटी, बदमाश मनीष की तलाश। सपा विधायकों ने डीआईजी से की मुलाकात, आजम खान और उनके बेटे पर अफवाह उड़ाने वालों पर कार्रवाई की मांग। मेरठ टोल प्लाजा से कई बार गाड़ी बदल बदल कर निकला सुशील कुमार, दिल्ली पुलिस हरिद्वार में कर रही है तलाश। कानपुर में डॉक्टरों ने रच दिया इतिहास, ब्लैक फंगस के 2 मरीजों को ऑपरेशन कर बचाया। कानपुर शहर को जाम की समस्या से मिलने वाली है बड़ी राहत, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की भूमि अधिग्रहण समिति ने 93 किलोमीटर लंबी आउटर रिंग रोड को दी मंजूरी। कानपुर में हर गली मोहल्ले में होगी पुलिस की खुफिया नजर, पूरे शहर में लगाए जाएंगे पुलिस स्टिंग ऑपरेशन में उपयोग होने वाले हिडन कैमरे। आगरा में 216 कॉलेजों ने जमा नहीं किया परीक्षा शुल्क, 30 मई तक बकाया परीक्षा शुल्क जमा कराने के दिए गए थे निर्देश। लखनऊ में 2 दिन की बारिश से साफ हुई हवा, मौसम में भी बदलाव की नहीं उम्मीद। गोरखपुर में कोविड वार्ड में काम करने वाले पैरामेडिकल स्टाफ विशेष रूप से होंगे प्रशिक्षित, बोइंग कंपनी ने लिया जिम्मा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।